वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 31 मई 2025 और 31 मई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2026 एसी भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन। विश्वनाथ कार्तिकेय भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही और ओडी इंडिया ने ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी एसएसजीडी पटवार रेलवे वीडियो कोई भी एग्जाम हो, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। डेली आपको क्लास मिलती है पूरे फैक्ट पूरे बूस्टर डोज के साथ। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जा रही है? कर्नाटक। भारतीय मूल की पहली संगीतकार कौन है जिन्होंने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतकर इतिहास रचा? राजा कुमारी। मिजोरम की राजधानी आइजोल किस नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राज्य राजधानी बन गई? रेल नेटवर्क। 27 मई 2025 को संचार मंत्रालय के तहत किस विभाग ने नो योर डिजी पिन और नो योर पिन कोड पोर्टल लॉन्च किए? तो ये किए हैं डाक विभाग ने। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर शुभम गिल को किस ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ओखला ने। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को किस कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? यूरेका फोबर्स। हाल ही में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित 10 वर्षीय स्वर्ण सिंह का संबंध किससे है? पंजाब। फिलीपींस दूतावास नई दिल्ली ने मई 2025 से भारतीय नागरिकों के लिए कौन से दो नए वीजा फ्री एंट्री विकल्पों की घोषणा की? तो ई वीजा प्रणाली और एक 14 दिन की फ्री वीजा प्रविष्टि। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको डेली मिल ही जाता है। जो अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट है, इसमें डेली आपको टेस्ट मिल जाता है। डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट वगैरह आपको मिलते और आज 31 मई कंप्लीट होने जा रहा है और आज आपको हो सकता है शाम तक आपको 31 जो है एक से जो है अपने 15 दिनों की क्लास आपको शाम को मिल सकती है। ये सूचना मैं आपके लिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 16 से 31 मई 2025 का अपने हो सकता है शाम को अपने रिविजन लाइव क्लास के माध्यम से करेंगे। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास करंट अफेयर्स की 31 मई 2025। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अब देखो, इसका आयोजन होगा 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026। तारीख याद रखना, 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 के बीच में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। और किया कहाँ पर जाएगा? अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर किया जाएगा? अहमदाबाद गुजरात में 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। कब है? 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026। देखो, आयोजन की घोषणा भारतीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा ये पुष्टि की गई है। इसका आयोजन होगा 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026। आयोजन स्थल अहमदाबाद गुजरात भारत में। महत्वपूर्ण विशेषता, यह पहला एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप होगा जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा निर्धारित नई वजन श्रेणियों के तहत खेला जाएगा। यानी कि इसके अंदर अब की बार कुछ बदलाव होगा। तो ये पहली बार ऐसा निर्धारित किया गया कि जो नई वजन जो श्रेणियां हैं उसी के तहत ये जो है आयोजन इसका किया जाएगा। तो 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 कहाँ पर है? अहमदाबाद है गुजरात के अंदर। जब ये आगे 2026 के अंदर इनका आयोजन होगा तब अपनी इसके बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अब स्थान आपको याद रखना है अहमदाबाद गुजरात। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन चुके हैं। विश्व स्तर पर उनकी रैंकिंग क्या है? लगा लो इस प्रश्न को स्टार। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आने लगे हैं। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, और अभी जो पीईयू का एग्जाम हुआ था क्या, उसमें प्रश्न आया था मुंबई की काम्या कार्तिकेयन। मुंबई की काम्या कार्तिकेयन थी, उसका प्रश्न आया था। लेकिन इनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। तो ये भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन चुके हैं और विश्व स्तर पर इनकी रैंकिंग है दूसरे स्थान पर। यानी कि दुनिया के अंदर अगर बात करें
तो ये दूसरे स्थान पर है और भारत के सबसे कम उम्र के ये पर्वतारोही बन चुके हैं। भारत के अंदर बात करें तो सबसे कम उम्र के हैं ये। देखो, पूरा नाम है इनका विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। उम्र है इनकी 16 वर्ष। कहाँ के रहने वाले? हैदराबाद, भारत से। उपलब्धि, भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने जिन्होंने 7 समिट चैलेंज पूरा कर लिया है। 7 समिट चैलेंज यानी कि 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां है ना, उनको पूरा कर लिया है। और विश्व स्तर पर ये दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं जिन्होंने ये चैलेंज सफलतापूर्वक पूरा किया है। यानी कि भारत के सबसे कम उम्र के ये पर्वतारोही बन गए जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को पूरा कर लिया। और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर 7 समिट चैलेंज का अर्थ है कि ये चैलेंज 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करना। तो ये हैदराबाद के रहने वाले विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। तो इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। इसे हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर आपको दिखाई दे होंगे। इनका नाम है सदगुरु जग्गी वासुदेव। इनका वैसे नाम देखें तो सदगुरु है, लेकिन दूसरा इनका नाम है जग्गी वासुदेव। तो इनको कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के साथ सदगुरु को CADA 50,000 कनाडाई डॉलर की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई है। यानी कि जो कनाडाई डॉलर है इनको ये पुरस्कार दी गई है, 50,000 डॉलर की पुरस्कार राशि। और किसको दिया गया? तो ये आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक है सदगुरु, जिनको कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो भी अच्छे तरीके से याद कर लें। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, एक है म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, एक है आर्मड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और तीसरा है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, इनको मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने को मंजूरी दी। यानी कि सबसे पहले आपको याद क्या करना है कि 3 जो प्रमुख रक्षा सार्वजनिक जो क्षेत्र उपक्रम है उन तीनों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी है? एक तो है म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, एक है आर्मड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और एक है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। तो इनको मंजूरी दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने दी है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो घोषणा करने वाले अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। मान्यता प्राप्त संस्थाएं, बस याद ही रखना इतना, 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जिनको मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। पहली है म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, दूसरी है आर्मड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और तीसरी है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। ये तीनों का नाम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इन तीनों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। तो ये घोषणा करने वाले कौन है? अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। कश्मीर के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को विकसित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है? ये देखो आपके सामने। सबसे पहले आप तस्वीर में गौर से देखो, आपके सामने ये भेड़ दिखाई दे रही है और इनके साथ में देखो खड़े हैं कुछ शोधकर्ता। तो कश्मीर के शोधकर्ता हैं, इन्होंने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को विकसित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CRISPR CAS9। इसका इस तकनीक का उपयोग किया है। इससे पहले मैंने बताया कि भारत ने क्या है कि भारत की पहली जीन संपादित कपास की 2 किस्मों का भी विकास किया है। आपको याद होगा भारत ने जीन संपादित जो कपास की 2 किस्में हैं उसका भी विकास किया है। और अब कश्मीर के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को विकसित करने के लिए CRISPR CS9 का उपयोग किया है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। देखो, कश्मीर के शोधकर्ताओं ने ICAR द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना के तहत CRISPR CS9 तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को सफलतापूर्वक विकसित किया है। उन्होंने स्थानीय मेरिनो भेड़ में मायोस्टेटिन जीन को संपादित किया है। अब देखो ये याद रखना साथ में भी, इनकी
स्थानीय जो मेरिनो भेड़ है ना उसके अंदर मायोस्टेटिन जीन को संपादित किया, जिसमें यूरोपीय टेक्सेल भेड़ की तरह ही मांसपेशियों का द्रव्यमान 30% बढ़ जाएगा। यानी कि जो यूरोपियन टेक्सेल भेड़ है ना उसकी तरह यहाँ पर भी मांसपेशियों का द्रव्यमान 30% बढ़ जाएगा। इसमें कोई विदेशी डीएनए नहीं है, इसमें एक गैर ट्रांसजेनिक बने चुका है, यानी कि इसके अंदर कोई विदेशी डीएनए नहीं है जिससे यह गैर ट्रांसजेनिक बने गया है। तो ये भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को सफलतापूर्वक विकसित किया है। तो ये कौन सी तकनीक है? CRISPR-Cas9। इस तकनीक का नाम आपको याद करना है। हाल ही में वोग आईवीआर ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये तो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। तो शाहिद कपूर को, नंबर बी शाहिद कपूर है, वो वोग आईवीआर के अपने बॉलीवुड अभिनेता हैं, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर में शाहिद कपूर। तो वोग आईवीआर ने बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बस इतना पॉइंट याद रखना है। कोई भी अगर व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर बन जाए तो चर्चित व्यक्तियों में आता है, तो बस इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ओडी इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखो कल भी मैंने आपको अब वो बताया था, मैंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे अनिल कुंबले, जो क्या है कर्नाटक वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो कल भी मैंने बताया, और आज यहाँ पे आपके सामने 2 क्वेश्चन और बन चुके हैं। तो ओडी इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। ये देखो आपके सामने नीरज चोपड़ा, और अभी ताज़ा इन्होंने दोहा डायमंड लीग के अंदर 90.23 का भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड भी बनाने की दूसरा स्थान अपने हासिल भी किया है। साथ साथ में इस प्रकार का पॉइंट आपको याद करना है। तो ओडी इंडिया ने ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नीरज ने लॉन्च किए RSQB परफॉर्मेंस के साथ ये पोज देकर इसकी जानकारी दी है। तो ये भी आपको याद रखना। तो ओडी इंडिया ने ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार की अंकुर पहल का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंकुर पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है। सबसे पहले पॉइंट ये याद होना चाहिए आपको। उड़ीसा की सरकार ने अंकुर पहल की शुरुआत की है, जो इसका पूरा नाम है ऑप्शन नंबर बी अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज। सॉरी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज। इसके अलावा यूआरबनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो उड़ीसा सरकार की अंकुर पहल का ये पूरा नाम है। तो जो आवासीय क्षेत्र ना, शहरी क्षेत्र, उसके नवाचार के क्षेत्र में इस पहल को स्टार्ट किया गया है। देखो पहल का नाम है अंकुर, यानी कि अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। आरंभ करने वाली सरकार है उड़ीसा की सरकार। इस लॉन्च का उद्देश्य शहरी नवाचार और विकास को गति देना, यानी कि जो शहरी नवाचार है और विकास है उसको गति देना। उसका जो क्रियान्वयन विभाग है वो है आवास और शहरी विभाग, उड़ीसा के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, इसका विभाग रहेगा। और अंकुर की एक विशेषता ये है कि भारत सरकार की विकसित भारत @ 2047 योजना से जुड़ा हुआ है, यानी कि विकसित भारत @ 2047, विकसित भारत का विकास करना। तो उसी के अकॉर्डिंग उड़ीसा की सरकार ने अंकुर की एक पहल स्टार्ट की है, जो शहरी नवाचार और विकास को गति देना है। तो ये इसका जो मंत्रालय हुआ है आवास और शहरी विकास विभाग है, उड़ीसा के द्वारा इस पहल को इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मुख्य रूप से उनको अच्छे तरीके से याद करना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, वैश्विक रेटिंग और एनालिटिक्स एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 6.5% अनुमान है। यानी कि वैश्विक रेटिंग और एनालिटिक्स एजेंसी है क्रिसिल, इसने 2026 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया? 6.5%। इसके अलावा 2 नंबर है, टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख है एलोन मस्क ने ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख पद से इस्तीफा भी दे दिया है। ये गजब का प्रश्न है, भी याद रखना। टेस्ला और प्रमुख स्पेस एक्स के प्रमुख कौन है? एलन मस्क। इन्होंने ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। ये वन लाइनर 2 प्रश्न है, डेली आपको मैं करवा रहा हूँ, इनको भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना। जो ये वन लाइनर मैं आपको करवा रहा हूँ ना, कल आपको जो सुबह वीकली क्लास आएगी उसके अंदर मैं आपको MCQ के इनके बना के आपको वहाँ पे करवा दूंगा।
ये टेलीग्राम ग्रुप है। ये देखो, कल मैंने टेलीग्राम पे 3 से 4 क्वेश्चन क्विज भी डाली थी, और इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख जो समाचार पत्र हैं वो भी मैंने मुख्य रूप से डाले। इसके अलावा कोई भी करंट का प्रश्न आता है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो लगभग 20,000 प्लस मेरे साथ विद्यार्थी टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो, या प्रताप क्लासेज आप नाम से सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज कौन बनी? तो वो बन चुकी है जस्टिस बीवी नागरत्ना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारतीय रेलवे के पहले 9000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन किया है? वाराणसी, भोपाल, दाहोद, चेन्नई? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो आज 31 मई है, आज अपना मई का महीना कंप्लीट होने वाला है। आज मई महीना कंप्लीट हो चुका है। आज शाम तक अपने 16 से लेकर 31 मई तक है 15 दिनों की क्लास का रिवीजन करेंगे। फिर कल संडे के दिन वीकली क्लास का रिवीजन करेंगे, और फिर लगभग सोमवार तक अपने जो है पूरा मंथ का निचोड़ अपने पढ़ेंगे। पूरे मई मंथ का जो है क्लास अपने करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। तो ये स्कूल व्याख्याता मिशन 2.0 बुक बाजार में उपलब्ध है, ये आप ले सकते हो। और इसके अलावा इसका रिवीजन नानक क्लासेस पर करवा दिया एमसीक्यू। राजस्थान पुलिस की अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, 50 रुपये में ज्वाइन कर लेना। और 15 प्रैक्टिस सेट में 9 टेस्ट आपके लिए अपलोड है हो चुके हैं। आज 9वां टेस्ट अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक की भारत राजस्थान की टेस्ट सीरीज चल रही है, और इसके अलावा इसकी बुक भी 2 जून को आपको बाजार के अंदर बुक भी मिल जाएगी। ये पटवार के लिए भी है और फोर्थ ग्रेड के लिए भी बुक है उपलब्ध है, आप अच्छे तरीके से ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। लगातार आपको डेली कंटिन्यू क्लास आपको करंट की मिल रही है। जो डेली करंट की क्लास देखेगा, मैं कहता हूँ उसका प्रश्न गलत नहीं हो। आप उसी तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। यही आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।